नेक्स्ट आपका आ जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? वीडियो दिखाई दे रहा है? अब लैंड ट्रांसपोर्ट के टू पार्ट हैं, डिवाइड के टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रेलवे और एक रोडवे। रोडवे को हम टू पार्ट में रख सकते हैं। पहला में बॉर्डर रोड, सेकंड हाईवेज। बॉर्डर रोड जो होते हैं वो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लेज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हाईवेज क्या होते हैं? हाईवेज कंट्री के अंदर ही बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए इस रूट का उपयोग किया जाता है। ये वर्ल्ड के कुछ हाईवेज हैं जो ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। ये हाईवेज इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है ट्रांस कनाडियन हाईवेज, ट्रांस कनाडियन हाईवेज। दूसरा है अलास्का हाईवेज। तीसरा है अमेरिकन हाईवेज। चौथा है कॉन्टिनेंटल हाईवेज। तो ये चार जो हाईवेज हैं ये कौन कौन से प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं? तो जो ट्रांस कनाडियन हाईवेज है तो लिंक्स वैंकूवर टू सेंट जोहन्स सिटी को कनेक्ट करते हैं ट्रांस कनाडियन हाईवे। इन जितनी भी लोकेशन मैंने बताया है इनको मैप में इन्हें ढूंढिए, इन शहरों के नाम, जैसे वैंकूवर कहाँ पे है और सेंट जोहन्स कहाँ सिटी कहाँ पे वर्ल्ड में। इनको देखें और इनके रूट को देखें, इनको फील करें। एक वर्ल्ड मैप बनाया और ये चारों रूट को आपको इंडिकेट करना है, उसमें फिल करना है वर्ल्ड मैप में, ठीक है। तो पहला कौन सा फिल करेंगे? कनाडियन हाईवे जो कनेक्ट करता है वैंकूवर टू सेंट जोहन्स सिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट है अलास्का हाईवेज। अलास्का हाईवेज कनेक्ट करता है एडमोंट टू एंचोरिज को। थर्ड है अमेरिकन हाईवेज, और अमेरिकन हाईवेज कनेक्ट करता है साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए, ठीक है, कनेक्ट करता है। चौथा है ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टार्ट हाईवेज, ये कनेक्ट करता है डार्विन एंड मेलबर्न, डार्विन से मेलबर्न को कनेक्ट करता है। कौन सा आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टेट हाईवे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके महत्वपूर्ण रेलवेज। जो रेलवेज हैं ये कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे हैं। इनको भी मैप में फिल करना है आपको। 5 महत्वपूर्ण ये कॉन्टिनेंटल रेलवेज के नाम बताए जा रहे हैं जो वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इन 5 कॉन्टिनेंटल रेलवेज को आपको मैप में भरना है, फिल करना है। सबसे पहला है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे है जिसकी लेंथ है 9332 किलोमीटर। 9332 किलोमीटर इनकी लेंथ है और ये लेज इन ए रसिया रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू द व्लादिवोस्टॉक तक जाता है ये।
यानी आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। और ये बहुत ही यूरोपीय कंट्री के साथ में एशियाई कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये एक रेलवे मार्ग है, जिसका यूज इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल है। ये सारे एशियाई कंट्री को मार्केटिंग के लिए कनेक्ट करते हैं यूरोपीय कंट्रीज को, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांस कनाडियन रेलवे। ट्रांस कनाडियन रेलवे भी महत्वपूर्ण है। मैप उठाइए और मैप में इनको देखिए कि ट्रांस कनाडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ पे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कौन कौन से शहरों को कहाँ से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसका मैप उठा करके आपकी बुक में बने हुए हैं। उनको मैप को आप बनाएं और भरें और बड़े में इन स्थानों के नामों को जानें। केवल क्वेश्चन को तैयार कर लेने से नहीं काम चलने वाला है। ट्रांस कनाडियन रेलवे ये भी एक महत्वपूर्ण रेलवे है जो 7050 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। ठीक है, ये रन्स फ्रॉम आपका चलता है ये, हाँ, हैलिफैक्स। ये चलता है हैलिफैक्स इन द अटलांटिक कोस्ट टू वैनकूवर तक चलता है। ठीक है, वैनकूवर तक है, हैलिफैक्स से वैनकूवर तक जाता है। ये ईस्ट से वेस्ट तक है कनाडियन रेलवे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी लेंथ है 7050। फिर इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरा आ जाता है, इसको भी देखिए, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ऑस्ट्रेलियन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पर्थ टू सिडनी को कनेक्ट करता है। पर्थ टू सिडनी को कनेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया मैप बनाना सीखिए और उस मैप में इसको भरिए। द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज, और लास्ट में है ओरिएंट एक्सप्रेस। ये दो रेलवे और भी हैं, इनको भी कनेक्ट करते हैं और इनको आप महत्वपूर्ण है, इनको भी आप पढ़ेंगे। जो आपका यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे है, तो दिस रेलवे लाइन कनेक्ट न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। ये न्यूयॉर्क से फ्रांसिस्को को कनेक्ट करती है। कौन सा रूट कनेक्ट करता है? यूनियन एंड पैसिफिक आपका रेलवे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपका ओरिएंट एक्सप्रेस है। तो दिस रेलवे लाइन कनेक्ट पेरिस टू इस्तांबुल को कनेक्ट करता है। ये किसको कनेक्ट करता है? पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करता है। इस प्रकार से ये जो आपके 5 जो ट्रांस कनाडियन रेलवेज हैं, उनको आप मैप के द्वारा फिल करके और उनको एक तैयार करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ जाता है आपका शिपिंग, ये वाटर आपका आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है शिपिंग कैनाल, दूसरा है सी रूट्स और तीसरा है इनलैंड वाटरवे। ये वाटरवे के 3 पार्ट हैं। तो वाटरवे के जो 3 पार्ट हैं, एक है शिपिंग कैनाल। शिपिंग कैनाल में 2 महत्वपूर्ण हैं, एक है सुएज कैनाल, एक है पैनामा। सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल, ये दोनों कैनाल ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेस इन बिटवीन पोर्ट साइड इन द नॉर्थ एंड पोर्ट साइड सुएज। नॉर्थ में आपके जो पोर्ट है और साउथ में पोर्ट सुएज पोर्ट है। ठीक है ना,
साइड पोर्ट आपके नॉर्थ में पड़ता है, यानी मेडिटेरियन सी की तरफ, और साउथ में पड़ता है सुएज पोर्ट पड़ता है साउथ में। ठीक है, ये जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, और बहुत दूरी, लॉन्गेस्ट दूरी को कम कर देता है यूरोप से साउथ एशिया के कंट्रीज के साथ में ट्रेड के लिए। ठीक है, अब जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके आना पड़ता था, अब नहीं, वहाँ से नहीं, मेडिटेरियन सारे यूरोपीय कंट्रीज के जो जहाज शिप हैं वो मेडिटेरियन सी से होते हुए आपके सुएज कैनाल से क्या कहते हैं, रेड सी तक पहुंचते हैं, और रेड सी से अरेबियन सी तक आकर के साउथ के सभी साउथ एशियाई और साउथ ईस्ट एशियाई अफ्रीका के ईस्ट कोस्टल में जो पोर्ट है वहाँ उन कंट्रीज को कनेक्ट करता है, और बहुत लॉन्गेस्ट दूरी को ये शॉर्ट दूरी में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल आपका ये कनेक्ट्स अटलांटिक ओशियंस द ईस्ट में अटलांटिक ओशियन और एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट में पैसिफिक ओशियन एंड ईस्ट में अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है कौन सा, पनामा कैनाल। ये यूरोपियाई कंट्रीज को या जितने भी शिप्स हैं ये सबसे ज़्यादा चलने वाला रूट है आपका, जो पनामा कैनाल के माध्यम से चलता है यूरोपियाई कंट्रीज का, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत से जहाज यहाँ से शिप जो है अदर कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे बेहतरतम रूट आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतरतम, सबसे इंगेज रूट्स आपके सुएज और पनामा कैनाल है। नेक्स्ट आ जाता है सी रूट्स। कुछ सी रूट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं। एक है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स। ठीक, इन रूट्स का एक वर्ल्ड मैप बनाइए, और सारे रूट्स जो 1 2 3 4 5 6 रूट्स, और भी रूट्स है लेकिन ये 6 रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रूट्स का एक वर्ल्ड मैप बनाइए और इन 6 रूट्स को उसमें फिल करिए। एक है नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स, एंड सेकंड है मेडिटेरियन इंडियन रूट्स, और थर्ड नंबर है कैप ऑफ गुड होप सी रूट, और फोर्थ नंबर है साउथ अटलांटिक सी रूट, और 5 नंबर है नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, और 6 है साउथ पैसिफिक सी रूट। ये सभी सी रूट्स को आपको फिल करना है मैप में। और लास्ट में आ जाता है इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे ये 5 है आपको, और इन 5 इनलैंड वाटरवे के मैं इसके नाम बताता हूँ, और इनको आप एक्सप्लेन करके भरिएगा अपनी फिगर में। तो एक है आपका रिहाइन वाटरवे, ठीक है, रिहाइन वाटरवे। दूसरा है डेन्यूब वाटरवे। थर्ड है वोल्गा वाटरवे। फोर्थ है ग्रेट लेक्स वाटरवे। और ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी एंड ओंटारियो लेक्स आपस में जुड़ी हुई है, इन्हीं को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ग्रेट लेक्स सी रूट के नाम से जाना जाता है। और ये कनेक्ट करता है ग्रेट लेक्स को सेंट लॉरेंस से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। और 5 नंबर आता है मिसिसिपी वाटरवे। मिसिसिपी वाटरवे। इस प्रकार से ये आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग चैनल है, जो इंटरनेशनल दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन सारे रूट्स को मैप के द्वारा आप इन कंट्रीज को, जितनी कंट्रीज उनको देखें कहाँ पे हैं, और मैप के द्वारा इसे इंडिकेट करें, सारी कंट्री को मैप में फिल करें, और इसको फिर इनको एक एक करके तैयार करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।